अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बट वही आता है हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, बेटना कौन आती बात है। आज मम्मा मैं फल की है इसलिए मैं उदास हो गई माँ पास से। जो आपका हो गया। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे। मैंने 1 जुलाई को व्लॉग बनाया था और उसके बाद मैंने सोचा था कंटिन्यू करूँगी, बट दोपहर तक का मैंने व्लॉग बनाया था एंड 2 बजे के आसपास शाम के टाइम मेरे बहुत ही घर में ही किसी की डेथ हो गई थी। और जिसकी डेथ हुई है एकदम अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि 30 ईयर ही उनकी एज रही होगी, हम लोगों की ही सेम एज, लगभग 1-2 साल आगे पीछे। और उनका एक छोटा सा बेबी भी है जो कि सर्विस से 15 दिन का छोटा है। तो बहुत ही कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी चीज़ें हुई हैं बहुत ही ज़्यादा गलत हुई हैं और उस वजह से मैं ऐसा कभी कुछ हो जाता है ना तो मुझे मेरा टाइम याद आने लग जाता है और मुझे समझ ही नहीं आता कि ऐसे टाइम पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए। तो फ़िलहाल अभी तो 1 हफ़्ते का टाइम बीत चुका है धीरे धीरे, और मैंने जो फर्स्ट जुलाई का ब्लॉग बनाया था वो भी मैंने 3-4 दिन बाद ही अपलोड किया था। और उसका वॉइस ओवर भी मैंने सब कुछ करके रखा था, बट अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था और जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू फिर कर भी नहीं पाई। इस बार मेरे एग्ज़ाम का क्या होगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं अचानक से मेरे साथ जो कि मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई डे मंडे का है और आज से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने मेरे जैसे मंडे का फास्ट रखना भी स्टार्ट कर दिया होगा, तो उसकी भी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। फ़िलहाल अभी ये तो नहीं कह सकते कि सावन का पहला सोमवार है, बट आज मेरा फास्ट है। और मैं सुबह उठ गई थी, ब्रश वगैरह, फ्रेशन अप सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने दाल भी चढ़ा दिया था, क्योंकि लेट में उठी भी थी तो दाल एक साइड पकती रहेगी और मैं अपना स्टडी करना स्टार्ट कर दी थी। और आज यहाँ पर मैं जो उत्कर्ष पीसीएस वाला चैनल है वहाँ पर पॉलिटी की मैराथन करवाएं इमरान सर, और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें कवर अप की हैं। तो जब लाइव चल रहा था तो भी मैंने बीच बीच में कुछ चीज़ें देखी थी और अभी मैं स्टार्टिंग से सोच रही हूँ ये वाला वीडियो मैं एटलीस्ट 2 दिन में कंप्लीट कर लूँ। वैसे मैं 1 दिन में भी कर सकती थी, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि 11 घंटे से ज़्यादा की ये वीडियो है, बट सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर अप हो गए हैं। रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। तो फ़िलहाल कुछ चीज़ें जो कि मुझे आ रही हैं तो मैं नहीं लिख रही हूँ, एंड कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि मुझे इसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है या फिर रिवीजन की ज़रूरत है, तो थोड़ा बहुत नोट डाउन मैं कर भी लेती हूँ। जैसे मुझे किसी ने आइडिया भी दिया था कि अब टाइम नहीं है लिख कर पढ़ने का, तो अगर सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे और लिखेंगे नहीं, कुछ पेन पेपर हाथ में नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ। मेरी आदत है कि मैं पेन पेपर लेकर ही पढ़ने बैठती हूँ, चाहे मैं मोबाइल से पढूँ या फिर बुक से पढूँ, किसी भी चीज़ से पढूँ, बट मेरे हाथ में पेन और पेपर रहता ही है। तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ें नहीं याद हैं या फिर जो मुझे लगता है फिर से मुझे इसको एक बार देखने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें मैं नोट डाउन कर ले रही हूँ। अदरवाइज़ मैं वीडियो को स्पीड में करके कंप्लीट कर रही थी। टाइम बहुत कम बचा है और पीछे जैसे कि 2 महीने तो लगभग मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया था। 2 महीने क्या, नवरात्रि से ही छोड़ रखा था, और मुझे अब इस टाइम पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूं। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर जैसा फील हो रहा है और कोई मुझे पूछ भी रहा है जैसे मैं एग्ज़ाम दूंगी या फिर नहीं दूंगी। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा सेंटर कहाँ पड़ता है, क्योंकि बहुत अच्छी प्रिपरेशन अब मेरी नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ा था लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। और मुझे ऐसा लगता है ना, अब मैं लाइफ के उस फेज़ पर नहीं हूँ कि मुझे एग्ज़ाम देकर देखना है, मुझे अब ना सिलेक्शन चाहिए। ये मुझे लगता है बहुत ही टफ़ टाइम है मेरी लाइफ का, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो जा रही हैं जो कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, जो कि हो जा रही है। और इस टाइम ना ही मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ना ही मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। कह सकते हैं कि एग्ज़ाम देना अगर नियर बाई में रहेगा तो मैं देने जाऊंगी, अगर बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तो शायद हो भी सकता है कि मैं एग्ज़ाम छोड़ दूं। साथ में और कोई एग्ज़ाम तो मेरा है नहीं, एनटीपीसी का था तो वो भी मैंने छोड़ ही दिया है। और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि पीसीएस वाला एग्ज़ाम रहेगा, मैंने फॉर्म फिल किया है, बट उसकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वही सितंबर अक्टूबर में मेरे भाई का फिर ट्रांसप्लांट होना रहेगा। एंड अभी भी जैसे हफ्ते में 2 डायलिसिस चल रही है, कभी कुछ दिक्कत हो रहा है, कभी इन्फेक्शन हो जा रहा है। अगर कोई ये सारी सिचुएशन भगवान ना करे कोई फेस किया हो, बट अगर किसी ने किया होगा तो शायद वो समझ पाएगा कि इस टाइम मेंटली कितना ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो जाता है।
अभी इस एग्ज़ाम का तो कुछ कंफर्मेशन मैं बता नहीं सकती, बट अभी ऐसा नहीं है कोई वैकेंसी नहीं आएगी, फिर से कोई ना कोई वैकेंसी आएगी ही। और ये भी टाइम निकल ही जाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी दिन चल रहा है ये भी बीत जाएगा। और जब ये टाइम निकल जाएगा उसके बाद अभी जो धीरे धीरे चीज़ें कर रहे हैं इसको भी फास्टली करेंगे एंड जल्दी ही किसी न किसी चीज़ में रिज़ल्ट लेना है, क्योंकि अब उस फेज़ में नहीं है लाइफ के कि एग्ज़ाम देकर देखना है कि मतलब इसमें क्या आता है या फिर क्या होगा, क्योंकि हमको एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। और जो भी एग्ज़ाम हम ट्रिगर कर रहे हैं उसको हमें मतलब उसको क्लियर करना है, एक जॉब लेनी है। फ़िलहाल सुबह में 1 घंटे की क्लास मैंने कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि लेट में उठी भी थी। उसके बाद फिर मैंने सार्वी का जो भी लंच वगैरह बनाना था वो सब बनाना स्टार्ट किया। और आज मेरा फास्ट है तो फिर थोड़ा साफ़ सफाई ये सब भी मुझे करना था, नहाना धोना सब कुछ मैं सार्वी को भेजने के पहले ही कर लेती हूँ, ताकि मैं वहाँ से आने के बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट करूँ और पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। वैसे अभी मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो सच में मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है मेरी, इसलिए मैं टाइमर का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पीछे टाइमर यूज़ करती थी तो हो जाता था मेरा 7 घंटे 8 घंटे आराम से 6 घंटे तो हो ही जाता था पढ़ाई। बट अब इस टाइम अभी जैसे कि स्टार्ट करती हूँ फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। एक तो मेरा मन इतना ज़्यादा इस टाइम इधर उधर भटक रहा है कि मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, पहली बात वही नहीं हो पाता। और जब मैं ले भी आती हूँ एक जगह स्थिर करती हूँ फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। और मेरी लाइफ में ऐसी इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं ना, हर चीज़ जैसे कोरिलेट हो जाती हैं और फिर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ। यहाँ पर सारा काम मेरा सुबह का कंप्लीट हो गया था और मैं सुबह में जब नाश्ता मतलब बनाती हूँ सार्वी का ब्रेकफास्ट, तो उसी टाइम सारी चीज़ें बना लेती हूँ। जो भी खाना पीना रहता है, सिर्फ चावल बचा रहता है दोपहर में बनाने के लिए। बट आज फास्ट था तो सार्वी का ही सब कुछ बनाया था, जो भी उनको खाना पीना था। उसके बाद मैंने सार्वी को स्कूल छोड़ा और यहाँ पर मैं जो यहाँ मैहर माता मंदिर है यहाँ पर चली गई थी। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मन मेरा इधर उधर हो रहा था, तो मंदिर जाके मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने चाय बनाया और ये छोटी सी बच्ची है हमारे नीचे जो गार्ड रहते हैं उनकी बच्ची है, तो ये थोड़ी देर के लिए यहीं पे आ गई थी। और उसके बाद फिर ये गई और मैं फिर से बैठ गई थी अपना यहाँ पर पढ़ने के लिए। और वही जो पॉलिटी की क्लास में कर रही थी वही फिर से मैं कंप्लीट करूँगी। और आप लोग अपनी स्ट्रेटजी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितने भी ARO ARO वाले एस्पिरेंट्स हैं। अभी इस टाइम मैं किसी की भी ना ही स्ट्रेटजी वीडियो देख रही हूँ ना ही प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो देख रही हूँ। बस ये जो मैराथन हो रहा है ये मुझे मतलब बाई चांस ऐसे दिख गया, तो मैंने जब देखा संडे को ये स्टार्ट हुआ है तो मुझे समझ में आई सर की क्लासेस, तो मुझे लगा रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका है। और अगर इस तरह से सारे सब्जेक्ट ये करा रहे हैं तो जो मेरा तैयार है वो तो अच्छा तैयार हो जाएगा, जो मेरा नहीं तैयार है वो भी एटलीस्ट एक बार में एक ही जगह पर अच्छे से मैं पढ़ लूँगी। बाकी करंट अफेयर के लिए भी कुछ क्लासेस होगा तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।